आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल टैक्स के हवाले से है। अगर आप अपना सेल टैक्स का रिटर्न फाइल करने जाते हैं और फाइल करने पे आपसे बैलेंस शीट माँग रहे हैं, तो बैलेंस शीट आपने किस तरह पुट करनी है। 2 मेथड हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है उसमें कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होती है और सेकंड मेथड में बगैर कमिश्नर के अप्रूवल के हमारी बैलेंस शीट सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के बाद हम अपना रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि बैलेंस शीट किस तरह बनेगी, कौन-कौन सी चीज़ें हमें यानी कि मेंशन करनी होगी और किस तरह बैलेंस शीट हमें बना के पुट करनी है। तो सारा हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जी, ये हमारे पास इंटरफ़ेस ओपन है। हम आईरिस पे लॉगिन करके आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। आपने करना क्या है, डिक्लेरेशन पे आना है, रिटर्न एंड स्टेटमेंट, नील सेल टैक्स रिटर्न और यहाँ पे जो पीरियड सेलेक्ट कर देंगे 24 और जो भी मंथ होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, हमने कंटिन्यू कर दिया। चलिए वेरिफ़िकेशन पे आके आपने यहाँ पिन मेंशन कर देनी है और उसको वेरिफाइड पिन। ठीक है, ये वेरिफाइड हो गया। सेव एंड सबमिट। जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा जो मैसेज देगा। ये मैसेज है क्या, ये भी देख लें कि प्लीज़ अपडेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू प्रोवाइड बैलेंस शीट डिटेल अंडर सेक्शन 552F in order to file sale tax return without approval of commissioner। ठीक है, ये है। अच्छा, अब हम बैलेंस शीट हमने बनानी कैसे है, सबमिट किस तरह करनी है, ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट है इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा कमिश्नर का। रजिस्ट्रेशन पे आना है। 14(1) का फॉर्म है जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एड दी बैलेंस शीट। ठीक है, ये है। हमने जो यानी कि सबमिट करना है वो देखें यहाँ पे विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर है। ठीक है जी, 5A है सारा और विदाउट यानी कि कमिश्नर की अप्रूवल वाला। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और टैक्स ईयर 24 कर देते हैं। ये फॉर्म जो है कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी इस फॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेटा पे आ जाते हैं। डेटा पे ये देखें आपके सामने बैलेंस शीट के सारे हेड आपको दिए होंगे। कैपिटल, लॉन्ग टर्म, क्रेडिटर, अदर लायबिलिटीज, टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस एंड अदर एसेट्स। ठीक है जी। और ये बैलेंस शीट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने बना के पूरा इधर मेंशन किया हुआ है कि बनेगी किस तरह। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने सेल टैक्स रिटर्न से अपने सारा सेल उठानी है जुलाई से लेके मार्च तक। ठीक है? और आपने प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट सबमिट की होगी उसमें आपको सामने रख लेनी है ताकि आपको ईज़ी हो जाए। ठीक है? और इस तरह यानी कि पी&एल बनेगा। सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये देखें जी, ये रेवेन्यू है यानी कि इनकम जो हम सेल टैक्स से हमने पुट की होगी वहाँ से हमने पूरा जुलाई से लेके मार्च तक बनानी है। तो ये देखें टोटल जो 118 रुपये के साथ जो आ रही होगी वो ये है। इसमें से सेल टैक्स लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये पी&एल में हमने पुट कर दी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनेगी, बैक जाएँगे, देखें ओपनिंग इन्वेंटरी परचेज़ेज़ ऐड कर देंगे। फिर देखें जी, ये मटेरियल कंज़्यूम है। ओपनिंग इन्वेंटरी जो लास्ट ईयर की एंडिंग होगी इस साल की ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है? और फिर ऐड करेंगे परचेज़ेज़ जो इस साल की जुलाई से लेके मार्च तक आपने परचेज़ की होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है? ये टोटल, इसको टोटल कर लेंगे। अगर रिटर्न हुआ होगा तो वो भी कर दीजिएगा। फिर एंडिंग इन्वेंटरी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो लेस करके मटेरियल कंज़्यूम आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद आपने इधर जो आपके एक्सपेंसेस हैं, क्या कहते हैं, वेजेस वगैरह, फिर अदर एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, सब मिला के दोनों को प्लस कर देंगे जितने भी एक्सपेंसेस हुए होंगे आप। दोबारा आ जाना, देखें सारे एक्सपेंसेस यहाँ मेंशन हुए हैं। ये आपका जीपी आ जाएगा। आपने क्या करना है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर देनी है तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपके पास जनरल एक्सपेंस आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ रहे हैं। ये ठीक है जी, ये आपके पास टैक्स आ रहा है जो आपका डिडक्ट हुआ होगा, वो आपने मेंशन कर देना है।
और ये आपके पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सामने मेथड दिया हुआ है कौन सी चीज़ ऐड होनी है, कौन सी चीज़ लेस होनी है। फिर आ जाते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। अब जो हम बैलेंस शीट बनाएँगे वो 31 मार्च 2024 की होगी। प्लांट एंड मशीनरी आ रही होगी आपके पास, ओपनिंग, अब एडिशनल जो भी आपके पास चीज़ें आ रही होंगी, एडिशन, डिलीशन जो भी हुआ होगा वो मेंशन कर देना है, ठीक है। बाकी जो आपका फिक्स एसेट या जो रिसीवेबल्स नहीं है तो वो मेंशन कर देना है। ट्रेड रिसीवेबल नीचे आ जाएगा, इन्वेंट्री मेंशन कर देनी है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस एंड लोन जो हैं वो मेंशन हो जाएँगे ऊपर, अदर एसेट एंड कैश एंड बैलेंसेस नीचे आ जाएँगे, ठीक है। दिस और इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपके बराबर आना चाहिए, ठीक है जी, टोटल एसेट्स। ये हमने इस पे क्या लिया है, फिक्स एसेट है, इन्वेंट्री है, एंड अदर एसेट में हमने सब प्लस कर दिया, ठीक है जी। इस तरह आपने ये बनानी है। ये हो गया टोटल एसेट्स। अब आ जाते हैं जी इक्विटीज़ के ऊपर। इक्विटीज़ के ऊपर क्या करना है आपने, इसमें होगा ये कि अगर आपने एसेट्स कम शो किया, इक्विटी कम शो की, तो आपको अगर 5 टाइम आपकी सेल ज़्यादा हुई इक्विटी से तो आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी। तो आपने करना क्या है, जो अ, लायबिलिटी है ना वो आपने इक्विटी में मेंशन करके देनी है, ठीक है? देखें जी इक्विटी होती किस तरह है, ओपनिंग इक्विटी और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ होगा वो आपने ऐड करना है तो इक्विटी आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास P&L पे जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो ऐड हो जाएगा, तो टोटल इक्विटी आपके पास ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो आपके एडवांसेस हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं, और अदर लायबिलिटीज़ अगर बैंक की लायबिलिटीज़ है वो मेंशन कर देनी है आपने। तो फिक्स एसेट्स के अंदर जो अब हमारे पास अमाउंट आ रही है, ये देखिए हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने इक्विटी लेनी है, इक्विटी आपने क्या करना है, टोटल इक्विटी प्लस आपने जो आपकी लायबिलिटीज़ होगी, क्रेडिटर की लायबिलिटीज़ वो आपने यहाँ वो करनी है साथ। क्रेडिटर की लायबिलिटी आपने किसमें ऐड करनी है, कैपिटल के अंदर। और बैंक की अगर कोई लायबिलिटी होगी वो ऐड नहीं करनी, सिर्फ आपने क्रेडिटर की लायबिलिटी को ऐड करना है कैपिटल के अंदर बस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ मेंशन करते हैं कि हमने मेंशन किस तरह करना है। कैपिटल है, कैपिटल में यहाँ से हम कॉपी करते हैं क्योंकि हमने पहले ही एक्सेल पे बना लिया ताकि गलती ना हो हमसे कोई भी। यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो हैं वो हम मेंशन कर देंगे, और फिर उसके बाद अदर लायबिलिटीज़। फिर उसके बाद हमने आना है टोटल एसेट्स के ऊपर, इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे फिक्स एसेट्स के अंदर, इन्वेंट्री मेंशन कर देंगे, बैंक एंड बैलेंसेस मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अदर जो एसेट्स हैं वो मेंशन कर देंगे, इसको हम करेंगे सेव। और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट जो इनकी बन रही है वो ऊपर मेंशन कर देंगे, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की टोटल मेंशन कर देंगे और टोटल एसेट्स की भी। उसके बाद फिर से सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। इधर हम पूरा यानी कि एक ड्राफ्ट लिख देंगे बताने के लिए, और ये जब हम इसको सबमिट करेंगे तो इसके लिए कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी। ये पहला मेथड है। इसी का यानी कि हम वो करेंगे, इस बैलेंस शीट वाले कॉलम को यानी कि पीडीएफ बना के 31 मार्च, सिर्फ 31 मार्च वाली की अटैचमेंट में आएंगे, और अटैच कर देंगे, इसको क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड के ऊपर। हमने जाना है प्रोफाइल के ऊपर और बैलेंस शीट पे आ जाएंगे, ठीक है जी। ये विदाउट कमिश्नर की इजाज़त के बगैर हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा जो है सेल टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगा, ठीक है।
ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारी चीज़ें ऑप्शन अब ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे टोटल कैपिटल यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म, फिर अदर लाइबिलिटीज, उसके बाद फिक्स एसेट का टोटल। ठीक है, टोटल एसेट फिर फिक्स एसेट। ठीक है, फिर इन्वेंट्री, बैंक एंड बैलेंसेस एंड अदर एसेट। देखिए कोड भी सामने लिखे हुए हैं, हमारी शीट पे भी कोड सामने, इसीलिए हमने मेंशन कर दिए ताकि गलती ना हो। एक बार सबमिट कर देंगे ये एडिट नहीं होगी फिर। ठीक है जी, आपने देख दाग के इसको सबमिट करना है, क्योंकि उसके बाद कोई भी चीज़ फिगर चेंज नहीं कर सकेंगे। तो सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग करने के बाद इसको सबमिट कीजिएगा। एक नज़र देख लें, सुपर एक क्रॉप, यहाँ आके आप वैल्यूज़ को देख लें सेम है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है तो गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्रॉस टैली करने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सबमिट होगी फिर चेंज नहीं होगी। एक कोड भी मेंशन हुए हैं, आप कोड कोड से भी यानी कि इसको क्रॉस टैली कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको करते हैं क्लोज, सेव, यस। जी, ये बैलेंस शीट हमारी सबमिट होगी विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। ये सेकंड मेथड था, तो इसको हम करते हैं क्लोज। अब हमने क्या करना है, अपना सेल टैक्स का रिटर्न सबमिट करना है। ठीक है जी, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ड्राफ्ट में जाके। अच्छा जी, इसके इधर आके हमने ये लिख देना है, सेव करते हैं, वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन करने के बाद वेरीफाइड पिन, सेव एंड सबमिट। देखिए जी, हमारा रिटर्न सबमिट हो गया। दोबारा आए डिक्लेरेशन के ऊपर, रिटर्न एंड स्टेटमेंट नील। जितने भी आपके रिटर्न पेंडिंग हैं आप सब सबमिट कर सकते हैं। टैक्स 24 और अप्रैल के बाद हमने मई का रिटर्न सबमिट करना है, मई पे आएंगे, मैटर लिख देंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे इसकी, वेरीफाइड पिन, सेव एंड सबमिट। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।